सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह समाज एक बड़े परिवार जहां अनेक धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इस समाज को समाज बनाने का कार्य करते हैं समाज के शिल्पकार यानी शिक्षक। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को सजाते हैं। शिक्षकों की महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। हिमालय से समुंदर पर्यंत सहस्त्र योजन तक भारत की विशाल भूमि में ज्ञान का दीपक जलाने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया। भारत शिक्षकों का केंद्र रहा है। समाज को सही दिशा देने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। यह देश के सभी भावी नागरिकों अर्थात बच्चों के व्यक्तित्व संवारने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षक होते हैं। वे बालकों में सुसंस्कार तो डालते ही हैं, उनके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व भी वहन करते हैं। शिक्षक राष्ट्र के बालकों को न केवल साक्षर बनाते हैं, अपितु अपने उपदेश द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र भी खोलते हैं। वे बालकों में हित, अहित, भला, बुरा सोचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह राष्ट्र के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र गौरवशाली तब होता है जब राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होता है। और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होता है जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होता है। शिक्षक सफल तब माना जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में चरित्र निर्माण करने को सफल हो जाता है। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने क्षेत्र में अपने श्रम से सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। इटली उपन्यासकार के अनुसार शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। संत कबीर के अनुसार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें गुरु को गोविंद से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम ने स्वयं ही गुरु के संरक्षण में दैविक भौतिक विद्याओं का प्रकाश प्राप्त करके गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। इस धरती पर जब भी किसी ने महानतम शिखर को छुआ है तो उसके पीछे किसी ना किसी गुरु का महत्व रहा है, महिमा रही है।
गुरु से आशीर्वाद लेना भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी रही है। एक कहानी के माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहूँगा। एक समय की बात है, अरस्तु एवं सिकंदर एक नदी के किनारे उसे पार करने के लिए खड़े थे। तो अरस्तु ने कहा, पहले मैं नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचूंगा, फिर तुम नदी पार करना। यदि कोई खतरा होता है तो हमारा सम्राट बच जाएगा। इस पर सिकंदर ने कहा, नदी तो मैं पहले पार करूंगा गुरुदेव, मुझे कुछ भी हो जाता है तो महान अरस्तु हमसे भी बेहतर सिकंदर बनाने की शक्ति रखता है। किंतु गुरु की अनुपस्थिति में राष्ट्र बिखर जाएगा, उसकी आत्मा चली जाएगी। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा था, भारत में अनेक शिक्षक हैं, उनमें एक महान शिक्षक है जिसे लोग काला ब्राह्मण भी कहते हैं। वह विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रकाश कुंज बनकर भारत की धरा को आलोकित कर रहा है। सिकंदर, तुम्हें उससे बचना होगा। उसकी गोद में विनाश एवं निर्माण खेला करते हैं। एक अन्य कहानी, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया तो पिता से कहा कि 3 चीज़ें जो तुम्हारी ज़रूरत हो मांग लो। तो शाहजहां ने कहा, मुझे खाने के लिए चने, पीने के लिए पानी और कार्य करने के लिए शिक्षण कार्य दीजिए। तो इस पर औरंगजेब मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षण कार्य यदि मैंने तुम्हें दिया तो आने वाले दिनों में औरंगजेब कैद में होगा और शाहजहां सिंहासन पर। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है। संभावनाओं के द्वार खोलना शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है। कोई राष्ट्र गौरवशाली तब होता है जब राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होता है, और राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होता है जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होता है। और शिक्षक सफल तब माना जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में चरित्र निर्माण करने में सफल होता है। शिक्षक तब गौरवशाली होता है जब उसके आलोक में, उसके प्रकाश में राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। राष्ट्र तब अपने महानतम शिखर को छूता है जब वो अपने जीवन मूल्यों, राष्ट्रीय संस्कृति, उत्कृष्ट परंपराओं को जीवन मूल्य देता है। कोई भी राष्ट्र तब सफल होता है जब उसका शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। शिक्षक की सफलता तब कही जा सकती है जब वो अपने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता, करुणा, संवेदनशीलता आदि के निर्माण करने में सफल होता है। तो ही सही मायने में शिक्षक सफल माना जाता है। शिक्षक जब कभी कभार शिक्षक जब स्वार्थी सत्ताओं के हाथों बिक जाता है तो राष्ट्र अपने विनाश के कगार पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ एक धक्के का इंतजार करता है। यही एक शिक्षक द्रोणाचार्य एक अंधी सत्ता के द्वारा परत्रित होकर स्वार्थों के साथ समझौता किया और उसने जन्म लिया एक प्रलयकारी विनाश का, जिसको इतिहास में एक भीषण युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी अहम भूमिका में कहीं ना कहीं
शिक्षक ही था। जिस युद्ध की विभीषिका से आज भी मानवता कांप उठती है। राष्ट्र के विकास के पिरामिड की नींव शिक्षक ही है। पिरामिड के आधार का मजबूत होना राष्ट्र की मजबूती है। लेकिन आज आखिरकार आधुनिक समाज को क्या हो गया है? एक बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, कुशल, अपनी विद्याओं से पारंगित विद्यार्थी अध्यापक बनना पसंद नहीं करता, जिस कारण डिग्री से अलंकृत अध्यापक तो मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान को आलोकित करने वालों का अभाव है। आज समाज की व्यवस्था को यह सोचना होगा कि शिक्षकों में ये भाव कैसे जागे, व्यक्ति शिक्षक के महत्व को कैसे समझे, यह कैसे जाने कि गुरु ही वह आत्म तत्व है जो महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है, या एक कहावत कही जाती है, यदि सिर्फ एक वर्ष की व्यवस्था करनी है तो अनाज पैदा करो, 10 वर्षों के लिए यदि सोचना है तो फलों के बीज बो दो, और यदि पीढ़ियों के बारे में सोचना है तो शिक्षकों का निर्माण करना पड़ेगा। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज आवश्यकता है शिक्षा एवं शिक्षकों को प्राचीन गुरुकुलों के रोड मैप पर चलने की। प्राचीन गुरुकुलों का रोड मैप जहाँ से उदित होता है सत्य, सुंदर एवं शिव। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज स्वमेव एक बेहतर राष्ट्र का निर्माता बन जाएगा। जब डॉक्टर राधा कृष्णन महामहिम राष्ट्रपति बने तो प्लूटो द्वारा कहा गया, राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को राजा होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों से और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम सभी यह प्रण लेते हैं कि शिक्षा की ज्योति को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस ज्ञान के दीपक को हृदय में आरोपित करेंगे। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। आचार्य देवो भव। नमस्कार।